बीजेपी की पिछले 11 साल की सियासत में दो चेहरे अपने आप को सीएम पद का दावेदार मानते हैं। पहले हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे हैं अनिल विज। अनिल विज को इस बात पर काफी गुस्सा आया था कि मनोहर लाल खट्टर ने अपनी जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था और इस नाराजगी के चलते नायब सैनी बैठक स्थल से पैदल ही गुस्से में निकल गए थे। पहले मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सैनी के साथ में अनिल विज का 36 का आंकड़ा चल रहा है और उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इसलिए अब उन्होंने एक बार फिर से अपने दर्द को सोशल मीडिया पर बखान करने का काम किया है और उनका ये सोशल मीडिया का नया पोस्ट साफ तौर पर ये बता रहा है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, उनकी फीलिंग हर्ट हो रही है और वो कोई बड़ा फैसला उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अनिल विज की पुरानी बीमारी की, अनिल विज के पुराने दर्द की और अनिल विज के हालात की। अनिल विज ने कल सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली कि बीजेपी में कुछ लोग समानांतर सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, वो उनके लिए हालात खराब कर रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अपने समर्थकों से राय मांगी है कि वो अब क्या करें, क्योंकि उनको लगता है कि समानांतर बीजेपी चलने से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। अनिल विज की ये पोस्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले फरवरी 2025 में भी अनिल विज को ऐसा ही महसूस हुआ था। उसमें उन्होंने तहस में आकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के फोटो के ऊपर भी गद्दार का ठप्पा लगा दिया था। उसमें उन्होंने बीजेपी के कोषाध्यक्ष आशीष तायल के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि उनके साथियों ने चुनाव के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी चित्राज सरवारा के पक्ष में काम किया था और उन सभी लोगों के फोटो भी पोस्ट करते हुए अनिल विज ने सबके ऊपर गद्दार लिखने का काम किया था और इसी के चलते आशीष तायल की कुर्सी चली गई थी, उन्हें बीजेपी ने पद से हटा दिया था। अनिल विज को अभी भी ये लगता है कि नायब सैनी अपने दोस्त आशीष तायल को ज्यादा तवज्जो देते हैं, खास ट्रीटमेंट रखते हैं और यही वजह है कि अभी भी कहीं न कहीं अनिल विज को ये एहसास हो रहा है कि बीजेपी के अंदर उनकी अनदेखी हो रही है। वो कहने को तो प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, लेकिन अंबाला की सियासत में भी उनके साथ में कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। उनकी बजाय दूसरे नेताओं को ज्यादा तवज्जो सीएम नायब सैनी दे रहे हैं। नायब सैनी को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अनिल विज की मंशा साफ नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नायब सैनी ही उनके विरोधियों को आश्रय देने का काम कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके कामकाज भी करा रहे हैं, जिसके चलते अंबाला कैंट की सियासत में अनिल विज की पूछ कम हो रही है और विरोधी नेता सीधे नायब सैनी के पास जाकर अपने काम करवा रहे हैं। अनिल विज को यह भी लगता है कि उनकी सियासत की धुर विरोधी चित्राज सरवारा को मजबूत करने में बीजेपी के ही विरोधी नेता काम कर रहे हैं और यही वजह है कि आधा दर्जन ऐसे नेता नायब सैनी की नजरों में खटक रहे हैं और वो अभी भी इस बात को महसूस करते हैं कि उनकी सियासत की जड़ों को काटा जा रहा है। इसलिए अनिल विज ने अपनी एक्स की पोस्ट के ऊपर अपने दर्द को बयान किया है। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं कि अनिल विज ने एक्स के ऊपर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये पोस्ट साफ तौर पर एक बंदर गुड़ की प्रतीक होती है, क्योंकि अनिल विज बीजेपी को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं, वो बीजेपी से बगावत नहीं कर सकते हैं। वो साफ तौर पर इस पोस्ट में लिख रहे हैं कि समानांतर भाजपा चलाने वाले के ऊपर ऊपर वालों का आशीर्वाद भी है और इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। ऊपर वालों का मतलब साफ तौर पर नायब सैनी कहा जाएगा, क्योंकि पहले भी अनिल विज इस मामले में नायब सैनी के फोटो के ऊपर गद्दार का ठप्पा लगा चुके हैं और उन्हें इस बात को भी अभी महसूस हो रहा है कि उनकी खिलाफत करने वाले नेताओं को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन इस सारे मामले में एक बात साफ है कि अनिल विज को पीड़ा तो बहुत है। अनिल विज अपने विरोधियों को निपटाना भी चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उनके विरोधी भी अच्छे खासे मजबूत हैं, उनकी लॉबिंग मजबूत है, उनको ऊपर का आशीर्वाद भी है और इसी वजह से अनिल विज उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ये दर्द बयान किया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अनिल विज आज की पोजीशन में उस डोमेन पर नहीं खड़े हैं जहां वो बगावत कर सकें, क्योंकि वो नायब सैनी की पहली सरकार में ताजपोशी के दौरान
घोषणा के दौरान जब बाहर निकले थे तो उसके बाद में उनके इस रवैये के चलते उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, और अगर अभी भी उन्होंने कोई स्टेप उठाने का काम किया तो उनका मंत्री पद चला जाएगा और इसके साथ ही उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अनिल विज एक बार फिर से बंदर गुड़की देने का काम कर रहे हैं। वो नायब सैनी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो समानांतर बीजेपी अंबाला छावनी चलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल इस सारे मामले के अंदर अनिल विज को लगता है कि चित्रा सरवारा उनके खिलाफ मजबूत हो रही हैं और मजबूत करने वाले बीजेपी के ही लोग हैं। हम आपको ये बता दें कि चित्रा सरवारा 2019 और 2024 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुकी हैं। वो नंबर 2 पर रही हैं। उन्होंने अनिल विज को कांटे की टक्कर देने का काम किया था और अनिल विज को ये लगता है कि 2029 में भी चित्रा सरवारा उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और उनको ये लगता है कि ये विरोधी बीजेपी के ही नेता उनके खिलाफ खड़े होते हुए, चित्रा सरवारा की मदद करते हुए उनकी सियासत को खत्म करने के प्रयासों में जुटे हैं और इन लोगों का इलाज करना अनिल विज चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं और इसलिए एक बार फिर से उनका पुराना दर्द उजागर हो गया है। उनकी टिश इस पोस्ट में दिख गई है और अब देखने की बात यही है कि अनिल विज अपने समर्थकों के बहाने अब अगली पोस्ट क्या डालते हैं, अगला फैसला क्या लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अनिल विज इस मामले में कोई फैसला लेने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी के ऊपर ही इशारों में हमला करने का काम कर गए हैं और आज की तारीख में नायब सैनी के ऊपर हमला करना साफ तौर पर एक खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कदम कहा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और इस मामले में उनके खिलाफ इस तरह की इशारेबाजी करना, पोस्ट डालना खुद अनिल विज को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। आप अनिल विज की परेशानियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अनिल विज को अंबाला छावनी में किन किन नेताओं से दिक्कत हो रही है, कौन कौन से नेता उनकी नज़रों में खटक रहे हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप अनिल विज से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।